जय श्री राम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हनुमान। आकाश कांप उठा, वज्र चला, हनुमान नीचे गिर गए और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। मकर ध्वज। जाम्बुवंत। जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान स्वयं प्रकट होते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। हनुमान को माता सीता से ऐसा वरदान मिला कि वो आठों सिद्धियां और 9 निधियों को देने की क्षमता रखते हैं। जब ब्रह्मांड अपने लय में चल रहा था, जब देवता उनके लोक में और मनुष्य उसकी दुनिया में व्यस्त थे, उसी समय एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया जिसे खुद अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। हनुमान एक बालक, लेकिन साधारण नहीं। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, उनके भीतर ऊर्जा का तूफान था। वो पेड़ों पर चढ़ते, पहाड़ों पर कूदते और हर उस चीज को छूना चाहते थे जो उन्हें आकर्षित करती थी। एक दिन सुबह का समय था। आकाश में एक तेज प्रकाश उभरा, उगता हुआ सूर्य। लेकिन एक बालक की नजर में वो एक सिर्फ चमकता हुआ लाल फल था। और फिर बिना सोचे बिना डरे उन्होंने छलांग लगा दी। आकाश कांप उठा, देवताओं के चेहरे पर भय छा गया। अगर ये बालक सूर्य तक पहुंच गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इंद्र आगे आए, उनके हाथ में वज्र था और अगले ही क्षण वज्र चला, हनुमान नीचे गिर गए और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। वायुदेव ने क्रोध में अपनी गति रोक दी, हवा रुक गई, प्राण रुक गए, जीवन रुक गया। देवताओं को झुकना पड़ा। उन्होंने हनुमान को वरदान दिए, अमरता, शक्ति, अजयता। मगर ऋषियों की एक दृष्टि, एक शाप। तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई याद न दिलाएगा। और उसी के साथ एक असीम शक्ति खुद से ही अनजान हो गई। लंका जल रही थी, आग की लपटें आसमान छू रही थी और उस आग के बीच एक छाया थी, हनुमान। उन्होंने अपनी क्रोध से पूरी लंका को जला दिया, लेकिन अब वो शांत थे। वो समुद्र की ओर बढ़े। जैसे ही उनका शरीर जलते हुए पानी में डूबा, एक बूंद, बस एक छोटी सी बूंद समुद्र में गिर गई और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। एक मकर, एक विशाल जलजीव, उसने उस बूंद को निगल लिया और समय के साथ उसके भीतर जन्म हुआ मकर ध्वज। एक ऐसा पुत्र जिसे अपने पिता के बारे में कुछ पता नहीं था। पाताल लोक, अंधकार। अही रावण ने उसे पाला, उसे योद्धा बनाया, उसे कर्तव्य सिखाया और फिर एक दिन भाग्य ने खेल खेला। हनुमान पाताल में आया और द्वार पर एक योद्धा खड़ा था। हनुमान आगे बढ़े। मैं वायुपुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम का दूत, उनका कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। मुझे अंदर जाना ही होगा। और फिर पिता और पुत्र आमने सामने थे। दोनों टकराए और सत्य सामने आया। समय जैसे थम गया। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भगवान राम के दूत है, जिनमें अपार शक्ति और अद्भुत तेज समाया हुआ है। और वो पवन पुत्र के रूप में असीम बल के प्रतीक है। समुद्र असीम अनंत लहरें टकरा रही थी, जैसे चुनौती दे रही हो। वानर सेना खड़ी थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। तभी एक आवाज गूंजी, जाम्बुवंत। हनुमान, तुम भूल गए हो तुम कौन हो। और सिर्फ एक वाक्य और सब कुछ बदल गया। हनुमान की आंखें बंद हुई और अंदर कुछ जागा। तो ये बात है, मैं अपनी ही शक्ति भूल गया था, अब भी याद आ गया। प्रभु श्री राम का नाम साथ हो तो ये सागर भी रास्ता बन जाएगा। जय श्री राम। और फिर वो विशाल हो गए, पहाड़ कांप उठे, धरती हिल गई। उन्होंने एक बार राम का नाम लिया और फिर उन्होंने छलांग लगाई। हवा चीरती हुई समुद्र के ऊपर हर बाधा आई, लेकिन हर बार उन्होंने रास्ता बनाया, क्योंकि अब उन्हें याद आ चुका था कि वो कौन है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। वो शक्ति जो खुद को भूल गई थी, वो आज भी सृष्टि में है। ना वो दिखती है, ना वो सुनाई देती है, मगर जब भी कोई सच्चे मन से राम पुकारता है, तब एक शक्ति, एक छाया, एक विश्वास हमेशा साथ खड़ा होता है। जहाँ राम का नाम है, वहाँ हनुमान स्वयं प्रकट होते हैं। दिस इज जेनजी इनसाइट्स। अगर आप चाहते हो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रिकॉर्ड करें, तो जेनजी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, बस हमने उसे गलत तरीके से पढ़ा है।